उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत कक्षा 8 तक के लगभग 5,000 से अधिक सरकारी स्कूलों, जिनमें छात्रों की संख्या 50 से कम है, को अन्य स्कूलों में विलय करने की योजना बनाई गई है। ये निर्णय शिक्षा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है और इसे लेकर व्यापक चर्चा और विवाद शुरू हो गया है। शिक्षक संगठन, विपक्षी दल और सामाजिक कार्यकर्ता इस कदम का विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार का दावा है कि यह संसाधनों के बेहतर उपयोग और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाया गया कदम है। इस लेख में हम इस निर्णय के कारणों, इसके प्रभावों और इससे जुड़े विवादों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। स्कूल विलय के पीछे सरकार का तर्क। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार ये निर्णय उन स्कूलों को लक्षित करता है जहां छात्रों की संख्या बहुत कम 50 से कम है। सरकार का तर्क है कि कम छात्रों वाले स्कूलों को चलाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है और इन स्कूलों में संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन स्कूलों को पास के अन्य स्कूलों में मर्ज करने से न केवल संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि बच्चों को बेहतर सुविधाएं जैसे स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी भी उपलब्ध हो सकेंगी। सरकार ने ये भी घोषणा की है कि प्रत्येक जिले में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कॉम्पोजिट स्कूल खोला जाएगा, जहां आधुनिक सुविधाएं जैसे स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, मिड डे मील किचन और ओपन जिम उपलब्ध होंगे। सरकार का मानना है कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा और शिक्षकों के कार्यभार को भी संतुलित करेगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मर्ज किए जाने वाले स्कूलों के रास्ते में कोई नदी, नाला, हाईवे या रेलवे ट्रैक न हो, ताकि बच्चों को आने जाने में कोई खतरा न हो। विलय की प्रक्रिया और समय सीमा। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को उन स्कूलों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है जहां छात्रों की संख्या 50 से कम है। उदाहरण के लिए सुल्तानपुर जिले में 444 ऐसे स्कूल चिन्हित किए गए हैं और लखनऊ में 445 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों का विलय होने की संभावना है। ये प्रक्रिया जुलाई 2025 से शुरू होने की उम्मीद है, जब इन स्कूलों के छात्रों को पास के अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। शिक्षक संगठनों का विरोध। इस निर्णय का शिक्षक संगठनों ने तीव्र विरोध किया है। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष सुलोचना मौर्य ने कहा है कि स्कूलों का विलय बच्चों के लिए नुकसानदायक होगा। उनका तर्क है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल होने के बावजूद कई बच्चे स्कूल नहीं आते। यदि स्कूलों को मर्ज कर दूसरी ग्राम सभा में स्थानांतरित किया गया तो स्कूल की दूरी और बढ़ जाएगी, जिससे बच्चों, खासकर गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना और भी मुश्किल हो जाएगा। शिक्षक संगठनों का ये भी कहना है कि यह कदम नई शिक्षक भर्तियों को प्रभावित करेगा। उत्तर प्रदेश में इस साल 65,000 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित थी, लेकिन स्कूलों के विलय से शिक्षकों की आवश्यकता कम हो सकती है, जिससे भर्ती प्रक्रिया पर संकट मंडरा रहा है। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि सरकार इस कदम से शिक्षकों को अतिशेष सरप्लस घोषित कर उनकी नौकरियों को खतरे में डाल रही है। विपक्ष का रुख और आरोप। विपक्षी दलों, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी सपा ने इस निर्णय को शिक्षा के खिलाफ साजिश करार दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि स्कूलों का विलय गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा से दूर करने की कोशिश है। उनका कहना है कि यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि स्कूलों की दूरी बढ़ने से ड्रॉपआउट दर में वृद्धि होगी। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार शिक्षकों और शिक्षामित्रों की अनदेखी कर रही है और यह नीति निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने इसे काला आदेश करार देते हुए कहा कि यह न केवल बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करेगा, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका पर भी असर डालेगा। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस कदम को बच्चों के भविष्य पर हमला बताया है। कुछ विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि यह निर्णय शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून का उल्लंघन है, जिसके तहत हर 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। उनका कहना है कि स्कूलों का विलय इस कानून के मूल उद्देश्य को कमजोर करता है। क्या स्कूल वास्तव में बंद हो रहे हैं? हालांकि कई विपक्षी नेता और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि 27,764 प्राइमरी और जूनियर स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी सूत्रों ने इसे खारिज किया है। सरकार का कहना है कि स्कूलों को बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि उनका पुनर्गठन किया जा रहा है। BSA राम प्रवेश ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया संसाधनों के पुनरुपयोग (रिसोर्स रीयूटिलाइजेशन) का हिस्सा है और इसे सहमति के साथ लागू किया जा रहा है। हालांकि कुछ अन्य स्रोतों और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में पहले ही हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं
और यह प्रक्रिया युक्त रेशनलाइजेशन के नाम पर चल रही है। उदाहरण के लिए एक पोस्ट में दावा किया गया कि 51,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं और इसका कारण निजी स्कूलों को बढ़ावा देना है, जिनमें से कई कथित तौर पर भाजपा नेताओं के स्वामित्व में हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और इन्हें सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए। संभावित प्रभाव: छात्रों पर प्रभाव। स्कूलों की दूरी बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों के लिए स्कूल पहुंचना मुश्किल हो सकता है। इससे ड्रॉपआउट दर बढ़ने की आशंका है, जो पहले से ही उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती है। शिक्षकों पर प्रभाव। स्कूलों के विलय से कई शिक्षक अतिशय घोषित हो सकते हैं, जिससे उनकी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। इसके अलावा प्रस्तावित 65,000 शिक्षक भर्तियों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि स्कूलों की संख्या कम होने से शिक्षकों की मांग घट सकती है। शिक्षा की गुणवत्ता। सरकार का दावा है कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करेगा, लेकिन शिक्षक संगठनों का कहना है कि संसाधनों की कमी और शिक्षकों पर बढ़ता कार्यभार इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा बन सकता है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का एकमात्र साधन है। स्कूलों का विलय इन बच्चों के लिए शिक्षा को और अधिक कठिन बना सकता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखी गई हैं। कई यूजर्स ने इस निर्णय को शिक्षा के खिलाफ साजिश और गरीबों के सपनों को कुचलने का प्रयास बताया है। कुछ पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि यह कदम निजी स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। हालांकि इन दावों को सत्यापित करने के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता है। निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश में 5,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के विलय का निर्णय एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है। सरकार इसे संसाधनों के बेहतर उपयोग और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का कदम बताती है, जबकि शिक्षक संगठन और विपक्ष इसे शिक्षा के अधिकार और ग्रामीण बच्चों के भविष्य के खिलाफ मानते हैं। इस नीति के दीर्घकालिक प्रभाव को समझने के लिए इसके कार्यान्वयन और इसके परिणामों पर नजर रखना जरूरी होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कदम बच्चों की शिक्षा को और सुलभ बनाए, न कि इसे और कठिन। साथ ही शिक्षकों की नौकरियों और भर्ती प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा।